आज जमाने में ऐसे लोग हैं जो विवेक से काम लेते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ है, आप भी काम लेते हैं। जैसे वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भय मानना। और यहां लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब मैं बोलता हूं, इनमें से किसके भरोसे आप चल सकते हो? सुलेमान, अच्छा पैसा था उसके पास, अच्छा राज्य था, अच्छी धन संपत्ति थी, सक्सेसफुल व्यक्ति। उसके साथ सेकंड पॉइंट, उसके पास ज्ञान आ गया था। इतना ज्ञान सुलेमान के पास था जितना पृथ्वी भर में किसी के पास नहीं था। इतनी बुद्धि थी कि किसी के पास नहीं थी। इतनी समझने की शक्ति थी, किसी के पास थी नहीं। लेकिन फिर भी सुलेमान के जीवन में सुलेमान ने वो करा जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और सुलेमान के पतन को लिखती है बाइबल। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, सुलेमान का पतन। यही बाइबल जो सुलेमान की उपलब्धियों के बारे में बताती है, अब यही आपको सुलेमान के पतन के बारे में बता रही है। इसके पीछे का डार्क सीक्रेट क्या है जानते हैं? सुलेमान की वे पत्नियां जो परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार नहीं थी। सुलेमान की 700 पत्नियां थी। और जानते हैं, सुलेमान ने सारी वैरायटी का खजाना अपने पास रख रखा था। वैसी बहुत सारी जातियों की वाइफ्स उसके पास थी। वैसे बहुत सारी जातियों की पत्नी सुलेमान के पास थी। और परमेश्वर का वचन इस बारे में दिखाता है कि सुलेमान जब उनके साथ सोता था, उनके साथ संबंध में जाता था, तो उनकी जो दुष्टात्मा थी वो सुलेमान के जीवन में काम करना शुरू करती थी। और इसके साथ वे सुलेमान के जीवन में इतना ज्यादा इंटर कर चुकी थी कि सुलेमान विवेक से काम न ले सका, सुलेमान बुद्धि से काम न ले सका, वे समझ का सहारा न ले सका। और लास्ट में परमेश्वर लिखते हैं, उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। क्योंकि सुलेमान ने स्पिरिचुअल रूल्स को तोड़ दिया था। जानते हैं क्यों लोगों के जीवन में आज भी ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद उनका जीवन डाउन में चले जाता है। कुछ लोगों का जीवन, कुछ लोग अपनी सक्सेस को संभाल नहीं पाते। यदि अगर मैं वर्ड सही बोल रहा हूं, कुछ लोग अपनी सक्सेस को संभाल नहीं पाते। उसके पीछे का कारण यह है कि जब प्रॉस्पर होते हैं, यानी कि धन संपत्ति आती है, तो वो अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं। उसके साथ वो उस ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं जो उन्हें हासिल करा है। उसके साथ एक और गलती करते हैं, वो बुद्धि लगाते हैं खुद की और एक चूक कर देते हैं। अब्राहम के जीवन की सबसे बड़ी आशीष क्या थी बताइए? बताइए, अब्राहम के जीवन की सबसे बड़ी आशीष क्या थी? उसके एक औलाद होना, अब्राहम की एक औलाद होना। अगर आप चाहते हो कि आपके पास कॉन्शियस माइंड हो जो आपको इन्फॉर्म करे, भले आपके पास पूरा वचन याद ना हो, यदि अगर कोई काम कर रहे हो, अपनी ड्यूटी पे काम कर रहे हो, अपनी जॉब पे काम कर रहे हो, अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, अपने घर में काम कर रहे हो, परमेश्वर का कॉन्शियस बता देगा ये काम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ये जितने लोग हैं, श्वेत, एनोश, हनोक जो उठा लिया गया, नूह, अब्राहम, यूसुफ, इनके टाइम कौन सी बाइबल छप चुकी थी बताइए? इन्होंने कौन सा वचन पढ़ लिया था? इनके पास कौन सी मूसा की व्यवस्था की पुस्तक थी? इनके पास सिर्फ एक चीज थी, वो थी परमेश्वर की उपस्थिति। क्या थी? परमेश्वर की
उपस्थिति। जब अब्राहम को परमेश्वर सबसे बड़ी आशीष दे रहे हैं, उत्पत्ति अध्याय 17 उसके पहले वचन में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का होता है तब यहोवा उसको दर्शन देते हैं और एग्जैक्ट परमेश्वर ये कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कितना? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो प्रभु वो तो 75 का था, तब से आपके पीछे चल रहा है, 99 में आकर के भी आप उसको बोल रहे हो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अगर आपने किसी को कुछ बोला है, देख भाई उसको बोलना मत है ना, क्या है अपने बीच की बात है, आप उसको 2 बार बोलेगा तो नहीं बोलेगा तो नहीं, तीसरी बारी में अगर बोलेगा तो नहीं, क्या पागल है यार, एक बार बोला ना, नहीं बोला ना, एक बार नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा, कहने का मतलब वो चिढ़ जाएगा। लेकिन 25 साल बाद भी परमेश्वर उसको बोल रहे हैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जबकि अभी सबसे बड़ी आशीष उसका बेटा उसके पास है ही नहीं, अभी इस्माइल पैदा हुआ है, अभी इसहाक पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाएं। लाइफ की सबसे बड़ी गलती सुलेमान ने जो करी वो थी, वो परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूसरी उपस्थिति में जा रहा था। सही है कि नहीं है? परमेश्वर की उपस्थिति से सुलेमान किसी और की उपस्थिति में जा रहा है। जब वो उपस्थिति में जा रहा है, उसका ज्ञान, बुद्धि, समझ, पैसा तक डाउन हो गया। कोई काम नहीं आया। कोई काम आया क्या? आखिरी में लिखा हुआ है उसका पतन। अंतिम समय तक राजा दाऊद बूढ़ा हो गया था, वो अपने पूरे बुढ़ापे में मरा, लेकिन उसका बेटा, उसके जीवन में ये एक डेंजर टाइम हमें दिखाई देता है। और ये डेंजर टाइम ऐसा था कि मान लीजिए जिसके पास 12 राज्य थे, उसके पास सिर्फ एक राज्य रह गया था, यहूदा का राज्य, और एक और राज्य था। 10 राज्य किसी दूसरे के पास चले गए थे, यानी कि 2 थे उसके बेटे के पास। मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आज आप अपने जीवन में ये सारी चीजें मांगते हो, इससे बेटर परमेश्वर की उपस्थिति को मानो। अगर ये सारी चीजें और परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो बेशक इंसान गलती कर सकता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं है, इवन व्यवस्था भी आपके पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास है, वो आपके कॉन्शियस माइंड में डालेगा तू ये गलत कर रहा है। जब आप कोई काम करोगे, आपको समझ में आने लगेगा ये काम गलत है। एक हिंट आएगी आपके पास, अभी रुक जाओ, ये काम इलीगल है, ये काम भ्रष्ट है, ये काम एक करप्शन है। लेकिन मैं बोलता हूं, अगर उसके बावजूद भी अगर करप्शन, इलीगलनेस या कोई गलत चीज आपके जीवन में है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। सुलेमान के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन जैसे ही अंत का समय आया, वो समय ने उसको बता दिया कि कितना सही था, कितना गलत था। अभी भी अगर हमारे जीवन में हम ज्ञान, बुद्धि, समझ के अनुसार चल रहे हैं, तो मैं बोलता हूं परमेश्वर की उपस्थिति को मांग लो। उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाओ, चलते जाओ और सिद्ध हो जाओ।